लगता है इसे भी ये सगाई अच्छी नहीं लग रही। इसे भी अच्छी नहीं लगी? और किसे हमारी सगाई अच्छी नहीं लगी? जी मेरा मतलब है कि इतनी सोनी कुड़ी नाल सगाई करोगे तो लोगों का दिल तो जलेगा ही। सरदार जी आपके लिए फोन। रानी साहिबा के घर में आपके लिए फोन? नवाब साहब वो मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने इन्हीं के घर का नंबर दे दिया। नवाब का भरोसा जीतने के लिए मैं उस शख्स को नवाब के आगे बेनकाब कर दूंगा। हाँ राजा, बस कल उसका सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आ जाएगा और जैसे ही हमें पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। छुप छुप के लोगों की बातें सुनना बैड मैनर्स। आप मुझ पर नजर रख रही थी ना कि कहीं मैं आपके प्यार के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा। बाय गॉड जी, दिल खुश हो गया आपका प्यार देखकर, वरना आजकल तो लोग अपने ही प्यार के खिलाफ साजिश करते हैं। ओ जी, आपका चेहरा क्यों वाइट हो गया ये बातें सुन के? ये तो बेवफा लोगों की बातें हैं जी, इनसे आपका क्या लेना देना? आप तो वफा की मूरत हैं जी। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि हमारी रानी ऐसा कुछ कर सकती है? मैंने कुछ नहीं किया नवाब साहब, ये कागज मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकलवाया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमारी रानी हमारे खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन करके आई है?
नवाब साहब, ये आदमी हम दोनों के बीच दरार डालना चाहता है। जो नवाब साहब से हम इतना प्यार करते हैं, भला उन्हें धोखा क्यों देंगे? हमें आप पे शक है। अगर हमारा शक गलत साबित होता है तो हमारा यकीन हार जाएगा, और अगर सही साबित होता है तो हमारा प्यार हार जाएगा। हम क्या करें? हम पर यकीन कीजिए नवाब साहब, हम मोहब्बत करते हैं आपसे। हम भला अपनी खुशियों का आग क्यों लगाएंगे? आप अपने प्यार की जगह एक अजनबी पर भरोसा कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में एक दिन पहले आया है। वो तो हमारा ख्वाब पूरा करने में हमारी मदद कर रहा है, वो झूठ क्यों बोलेगा? आपने कभी सोचा है वो आपकी मदद क्यों कर रहा है? आईटी के रेट बढ़ते ही अगले दिन वो आदमी आपकी मदद के लिए आ गया। इनकम टैक्स की रेड है, तलाशी लो सारे करके। नवाब इकबाल खान, मैं एक इन्वेस्टर हूँ। सुना है आपका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है। मार्शल बंगत सिंह, उसके अगले दिन वो आपकी मंगेतर पर इल्जाम लगाने लगा। नवाब साहब, जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं, लेकिन एक साथ इतने सारे इत्तेफाक। आपने हमें फिर से मोहब्बत करना सिखाया है। मगर फिर भी हमारे जहन में कई सारे सवाल हैं, और आपके जो आंसू हैं ये उनके जवाब नहीं दे रहे। इसलिए आज के बाद हर दिन, हर पल आपको ये साबित करते रहना होगा कि आप हमसे मोहब्बत करती हैं। अगर हमें भनक भी लगी कि वो राजा अभी भी आपके जहन में है, तो आपको उस राजा के पास पहुंचाने में हमें देर नहीं लगेगी। कौन हो तुम? क्यों आए हो हमारी जिंदगी में और हमें क्यों फंसाया? क्या चाहते हो आखिर तुम? तुम बहुत बुरे, बहुत घटिया, बहुत बेकार हो, बंदर हो तुम। अगर मैं बंदर हूँ तो तुम पागल हो। अगर हम पागल हैं तो तुम गधे हो। अगर मैं गधा हूँ तो तुम छिपकली हो। तुमको नर्स किसने बना दिया? मरीज का ख्याल रखते हुए कुछ सोता है छिपकली? हिम्मत कैसे है मैं छिपकली बोलने की? मेरा जो मन करेगा मैं बोलूंगा। तुम्हारे मन की ऐसी की तैसी। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन बचपना नहीं गया अब तक। तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। रानी, उस सांप को झटक दीजिए, हट जाइए वहां से। नहीं नवाब साहब, जब तक आप हमें खुद यहाँ लेने नहीं आते, हम यहाँ से एक इंच भी नहीं लेंगे। रानी पागल हो गई है। राजा क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दर्द से पहचान बढ़ा रहा हूं ताकि रानी को ऐसा दर्द दे सकूं कि वो बर्दाश्त न कर सके। राजा, तुम्हारा ये जुनून देखकर हमें बहुत डर लग रहा है। अब मैं उसे उसी के हथियार से हराऊंगा। वो मर्दों का दिल जीतकर वार करती है ना, मैं उसका दिल जीतकर वार करूंगा।
मैं जाल फेंकने वाला हूँ रानी, और धीरे धीरे तुम इस जाल में फंसोगी जरूर। हम तुम्हें ऐसा फंसाएंगे अंगद कि हमारे जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। हम कल रात के बारे में कुछ बात। राजमाता, ये हीरे कैसे लगे बिंदु? ये तो बहुत सुंदर है राजमाता। और बहुत महंगे होंगे ना? नकली है। ये सब क्या है? दोस्ती के लिए। आप जब भी गुस्सा होती हैं तो बिल्कुल बच्ची बन जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक घड़ी गिफ्ट करता हूं, ताकि उसे देखकर आपको याद आ जाए कि अब आप बड़ी हो चुकी हैं और शायद अब आपको लोगों पर चीजें फेंकना बंद कर देना चाहिए। प्यार? इतनी जल्दी प्यार हो गया? जबकि तुम बचपन से राजा को इतना प्यार करती थी। कैसे बिंदु? वो राजमाता, वो बिंदु मुझसे हमेशा कहती है कि मैं उसे आपके राजा की याद दिलाता हूँ। यहाँ मैं जानता हूँ कि बिंदु आपके राजा से बहुत प्यार करती थी। क्या आपको भी मैं राजा की याद दिलाता हूँ? हम राजा के साथ साथ राजा की यादों को भी भुला चुके हैं। जिस दिन राजा दिल से उतर गया, उस दिन नजरों से भी उतर गया था। और हम उसका ख्याल तो क्या, उसकी शक्ल भी भुला चुके हैं। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? आज नहीं तो कल हम तुम्हारा सच पता करके ही रहेंगे अंगद। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें तोड़ने के लिए तुमसे दिल जोड़ कर रहूंगा। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। आज मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग
सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। ये ऐसी दवा है जिसे खाकर इंसान होश में नहीं रहता और जो उसके मन में है वही कहता है। अब तुम हमसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकते। आप दोनों ने अपना कंपटीशन तो कर लिया, लेकिन इस मुकाबले का असली फैसला सिर्फ हम कर सकते हैं। प्यार वही होता है जो सच्चे दिल से किया जाता है, जो दिल से महसूस किया जाता है। अंगद जी, आप भले ही कितने भी गाने गा लें, हमारे लिए तो हमेशा नवाब साहब ही जीतेंगे। मैंने आप दोनों का काफी वक्त ले लिया है। अब आप बाकी मेहमानों से मिल लीजिए। क्या है तुम्हारा सच? क्या करने आए हो यहाँ? हमसे क्यों दुश्मनी निभा रहे हो? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। तुमने प्यार किया और फिर धोखा दिया। सुनो, रानी साहब को देखा क्या? हाँ सर, बाहर गई है। हमने किसे धोखा दिया? मुझे तुम्हें? कब? कैसे? कौन हो तुम? राजा। रानी, सपना और रात दोनों नहीं छूटने चाहिए। राजा, बस। तो तुम्हें पता था कि ये राजा है? अभी ना तुम्हारे सवालों का वक्त है ना तुम्हारे प्यार के झूठे नाटक का। बस रानी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब हम तुम्हें राजा के पास बिल्कुल नहीं रहने देंगे। तुम्हारा साया उसे फिर से बर्बाद कर देगा। और जाओ यहाँ से। राजा जिंदा है?
तेरा राजा जिंदा है। दुर्गा माँ ने तेरी सुन ली। राजा मौत के मुंह से लौट आया। राजा मौत के मुंह से लौट। बिंदु भी गलत नहीं कह रही है बेटा। अगर इकबाल को पता चल गया कि राजा जिंदा है तो कानून और इकबाल फिर राजा के पीछे पड़ जाएंगे। जब तक तू अपना बदला नहीं ले लेती, जब तक इकबाल का जुर्म साबित नहीं हो जाता, तब तक राजा को अंगद बने रहना होगा रानी। हमारा राजा हमारी आंखों के सामने होगा और हम उसे राजा नहीं कह पाएंगे। हम उसे सीने से नहीं लगा पाएंगे, उसे गले नहीं लगा पाएंगे। इसका तो बहुत बड़ी सजा दी है बेटा, तू बहुत बड़ी। नहीं बेटा, ये सजा नहीं, तेरा इम्तिहान है। इसके बाद राजा और तुझे कोई नहीं अलग कर पाएगा। राजा को अपने सामने देखकर हमारा खुद पर काबू नहीं रह जाएगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे। अगर राजा का यहाँ होना तुझे कमजोर कर देगा तो राजा और बिंदु को यहाँ से जाना होगा। तू राजा से मिलना चाहती है ना? तो तेरे और राजा के बीच इकबाल नाम की दीवार है जो तुझे गिरानी होगी। तुझे बदला लेना होगा। तुझे साबित करना होगा कि असली मुजरिम इकबाल है, क्योंकि जब तक इकबाल है राजा के सर पर मौत का साया मंडराता रहेगा। हमारी अधूरी कहानी। ये किसका है? ये सब क्या हो रहा है बिंदु? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम ये महल आमेर को छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तुम पागल हो गई हो? इतनी जल्दी भूल गई कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जा रहा बिंदु। हमें यहाँ से जाना होगा राजा। पर क्यों? क्योंकि कल रात तुमने रानी के सामने अपनी असलियत ऑलमोस्ट जाहिर कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ हम सही समय पे आ गए और तुम्हें रोक दिया। क्या इसका मतलब ये झुमका रानी का है? मुझे पूरी बात बताओ बिंदु, कल रात क्या हुआ था? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे राजा, पर अभी नहीं, रास्ते में। अभी हमारा आमेर को छोड़ के जाना बहुत जरूरी है और ये झुमका हमारा है। दो। नहीं बिंदु, अब तो मन में एक नया सवाल उठा है और उसका जवाब तो मैं लेकर ही जाऊंगा। प्यार करना आसान है, प्यार छुपाना बड़ा मुश्किल। हमें राजा से अपना प्यार छुपाने की ताकत दे माँ। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया हो। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया पिया। ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया। अब आजा रे मेरे पिया, ओ मेरे पिया। अब आजा रे मेरे पिया। किस दी समझल अगर राजा का यहाँ होना तुझे कमजोर कर देगा तो राजा और बिंदु को यहाँ से जाना होगा। तुझे साबित करना होगा कि असली मुजरिम इकबाल है। अब आजा रे मेरे पिया। हमारा प्यार तो हमेशा हमेशा के लिए था रानी।